ग्राम पंचायत डफरा और थाना महमूदाबाद, ब्लॉक महमूदाबाद, तहसील महमूदाबाद के अंतर्गत मैं उसी जगह पर उपस्थित हूँ। आज यहाँ पर एक दुखद घटना हो गई और बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट से जो है मौके पर उस बच्चे की मृत्यु हो गई। वो स्थान दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर देखिए इस बच्चे के जूते वगैरह पड़े हुए हैं। ये देव स्थान है, सोच लीजिए पीपल का पेड़ है। यहाँ पर लोग पूजा आराधना वगैरह करते हैं, लोग इसको बहुत मानते हैं। और एक प्रकार से देखा जाए यहाँ पर जूते वगैरह पड़े हुए हैं। इसी के पास में जो है बहुत भयानक दुर्घटना हो गई। इस प्रकार से उस बच्चे की मृत्यु इस प्रकार से हो गई। ये बच्चे जो है माँ का प्यार कभी नहीं पाए, क्योंकि एक प्रकार से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो है बहुत दुखमय इन लोगों का जीवन गुजरा। एक लड़के का नाम था मंगलेश, एक का नाम था अखिलेश। तो ये दोनों बहुत अच्छे पढ़ने में भी लड़के थे और के पिताजी थे, इनका नाम था कि राजाराम प्रजापति, और राजाराम थे किराना स्टोर की जो है सिमरी चौराहे पर दुकान थी। और इन्होंने अपने बच्चों को इस प्रकार से लालन पालन किया और माँ का प्यार दिया, पिता का प्यार तो दिया ही, क्योंकि इनकी पत्नी जो थी राजाराम प्रजापति की, ये बच्चे छोटे छोटे थे, वो एक्सपायर हो गई थी। बहुत दुखमय इनका जीवन व्यतीत हुआ। आगे चल कर के जब पढ़ाई लिखाई किए, बहुत होनहार बच्चे थे, पढ़ लिख करके एक लड़का जो है रेलवे विभाग में नौकरी पा गया, छोटा वाला अखिलेश। और वो जो है रेलवे में नौकरी पा गया, ये छोटा लड़का था। और ये जो बड़ा लड़का था इसका मंगलेश नाम था। तो ये भी तैयारी कर रहा था। पिछली बार जो है 2 नंबरों से शायद रह गया था, नहीं तो इसका भी सिलेक्शन हो गया होता। काश ये अगर सिलेक्शन हो गया होता, नौकरी पा गया होता, तो आज जो है ये जिस प्रकार से इसकी दर्दनाक मृत्यु हुई है, एक्सीडेंट हुआ है, ये नहीं होता। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में प्रतिदिन सोच लीजिए पीएम रिपोर्ट यानी कि क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट के अनुसार जो है, पीएम रिपोर्ट के अनुसार प्रतिदिन 4011 एक्सीडेंट हिंदुस्तान में होते हैं। और एक साल का बजट कम से कम देखा जाए तो 1.5 लाख से ज़्यादा करीब एक्सीडेंट होते हैं हिंदुस्तान के अंतर्गत। उसमें भी सोच लीजिए ये लड़का भी आया हुआ है। तो मैं बातचीत लोगों से करना चाहता हूँ। यहाँ पर आइए, कुछ लोग जो है अंतिम संस्कार के लिए भी डेड बॉडी, सुबह एक्सीडेंट हुआ था करीब 4 बजे, और डेड बॉडी को पीएम के लिए सीतापुर ले जाया गया था। वहाँ से जो है पता चल रहा है सूत्रों के अनुसार कि डेड बॉडी पीएम हो चुकी है और पुनः रिटर्न अपने घर अंतिम संस्कार करने के लिए लेकर के आ रहे हैं। अंतिम संस्कार करने के लिए जो है जो रीति रिवाज होते हैं हिंदुओं के अनुसार, उस प्रकार से देखा जाए बांस वगैरह काटे जा रहे हैं। और इसकी शादी भी हो चुकी थी और शायद 1 साल हुआ था इसकी लड़के की शादी। इसका मंगलेश नाम था, लड़का बड़ा था और ये इतनी मेहनत कर रहा था पढ़ाई लिखाई में। लोग कहते हैं, बड़ी प्रशंसा करते हैं कि रात को जब 11 बजे 12 बजे गुजरते थे पास से, तो लोगों ने प्रशंसा की कि रात को 12 बजे 1 बजे तक ये पढ़ता था, क्योंकि 2 नंबरों से ये लटक गया था, रह गया था। तो उसी प्रकार से लगातार प्रयास करता था कि इस बार जो है हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, इस बार नौकरी पक्की 100% हमको मिल जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पर आज खुदा को नहीं मंजूर था, विधाता को नहीं मंजूर था, भगवान को नहीं मंजूर था। आज इतना भयानक एक्सीडेंट हो गया, बेचारा जो है भगवान को प्यारा हो गया। उसी के लिए सोच लीजिए यहाँ पर बांस वगैरह हिंदू रीति रिवाज के अनुसार काटते हैं और इसके अंतिम संस्कार के लिए सोच लीजिए। यहाँ पर एक भाई साहब हैं, मैं भाई साहब से पूछना चाहता हूँ, क्या नाम है? ललित राजपूत जी हैं। कैसे क्या हुआ इसका बताइए भैया, क्या हुआ था? उसका SSGD का एग्ज़ाम दिया था उसने। हाँ। तो उसका अभी उसके नंबर उसमें अच्छे आ रहे थे। अच्छा। 134 नंबर आए थे 160 में। हाँ। तो उसको लग रहा था कि इस बार मतलब पेपर तो क्लियर ही हो जाएगा। हाँ। इसलिए वो रनिंग की तैयारी कर रहा था। हाँ। तो सुबह 4 बजे वो रनिंग के लिए यहाँ पे आया रोड पे। फिर वो रनिंग के लिए तैयारी, जूता वगैरह पहन ही रहा था, तब तक उधर से कोई अज्ञात वाहन आया, उसको टक्कर मार के चला गया।
बाद में 5 बजे तक फिर गांव वाले जब इधर आए सुबह सुबह, तब दोनों देखा, बॉडी पहचानी, तब जाके घर वालों को बताया, तब लोग सब लाए, तब पहचान पाए उसको। और वो पढ़ने में तो बहुत अच्छा ही था, बहुत अच्छा था, उसका व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा था। बहुत बढ़िया होनहार लड़का था वो। बहुत मिलनसार था। अभी परसों ही हम लखनऊ गए तो उससे मिल के गए थे कि हाँ आपके भाई तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छे से मेहनत कर लो, रनिंग निकालो तो हो जाएगा सिलेक्शन। अच्छा, बहुत रनिंग करने के लिए इधर ही रास्ते से जो है ये महमूदाबाद से रेउसा या बहराइच जाने वाला रोड है, इसी रोड पर जो है एक्सीडेंट हो गया। हाँ, वो रनिंग करने के लिए डेली आता था। नहीं अभी एक 2 साल से पर डे लोग आते थे, पहले 2-3 लोग साथ में आते थे, लेकिन कल ऐसा हुआ कि एक लोग बताया कि हम आज जाएंगे नहीं, एक लोग की तबीयत ख़राब हो गई तो वो अकेले आ गए यहाँ पे। वो तैयारी कर रहे थे, जूता वगैरह बांध रहे थे, तब तक उधर से कोई अज्ञात वाहन आया, टक्कर मार के चला गया। ये देखिए डेड बॉडी वहाँ पड़ी हुई थी उस जगह पर, और जूते वगैरह जो हैं यहाँ पर पड़े हैं। इसका मतलब क्या है भैया? मतलब डेड बॉडी वहाँ पर पड़ी हुई थी, जूते वहाँ से उठा करके यहाँ पर लाए गए हैं कि डेड? हाँ, यहाँ पर वो यहीं पे तैयारी कर रहा था, यहीं पे उसने लड़ाया, फिर घसीटते हुए 50 मीटर तक वहाँ तक लेते चला गया उसको। मतलब इतना भयानक जोरदार टक्कर दे दिया किसी अज्ञात वाहन ने। किसी अज्ञात वाहन ने जो टक्कर दी उसको, उसमें फंस गया आगे, जो बम्फर लगा होता है। हाँ। उसमें फंस गया, फंसते फंसते वो वहाँ तक घसीटते हुए चला गया। फिर वहाँ जब उसने वहाँ पर जाके उसको छोड़ा। हाँ। फिर शायद वही जो वहाँ का चालक होगा वाहन का, वो उतर के उसको सही से उठा के लिटा दिया वहीं पे। और ये देखिए, और एक लड़के से मैं पूछना चाहता हूँ, अभी एक लड़का यहाँ पर खड़ा था, वो कहाँ चला गया? अरे भैया इधर आओ। क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार। ये दर्दनाक घटना जो हुई है ये कैसे हो गई? अब मौके पर तो कोई था नहीं, मगर सबसे मेन कारण है वो वृक्ष जो पेड़ सड़क पे लटका हुआ है। अच्छा। वहाँ से लोगों का जो है तो डिसबैलेंस हुआ, उसका स्टीयरिंग, चाहे नींद में हो ड्राइवर, उसने अचानक काटा हो या कोई दुखद ऐसे हो गया हो कारण, नहीं तो एक्सीडेंट यहाँ पे हुआ तो लाश वहाँ कैसे खींच के जाएगी। मतलब इतना जोरदार टक्कर दे दिया जो घसीटते हुए लेकर के चला गया। वहाँ पे वो वृक्ष जो है तो वन विभाग को सूचित करवाइए, उसको कटवाइए। चलिए हम आज़ाद सिंह से भी बोलेंगे कि यहाँ के जो फॉरेस्टर विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं, आइए, और ये जो पेड़ है इसको भी कटाया जाएगा ताकि भविष्य में अगर कोई काट ले तो उसको कानूनी कार्रवाई हो जाती है। मर जाए तो कोई कार्रवाई नहीं है उसकी, कोई कार्रवाई नहीं, तो इसके ऐसे पड़ा रहेगा, लोग मरते रहेंगे। प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? शासन से क्या कहना चाहते हैं? अब शासन अपनी आंखें खोले, उसको देखे, काटे, और हम क्या कहेंगे। कैमरे भी सारे बंद पड़े हुए, जो कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे भी लगे हुए हैं गांव के बाहर, वो भी बंद पड़े हुए, कोई भी नहीं चल रहे हैं। अच्छा, कैमरे जो लगाए गए हैं, सीसीटीवी कैमरे वगैरह, इसमें ये काम नहीं कर रहे? नहीं, काम नहीं कर रहे हैं। देखिए भारत सरकार गवर्नमेंट में क्या कमियां आ गई हैं और किस प्रकार से जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं केवल दिखावे के लिए लगाए गए हैं। इतने भयानक एक्सीडेंट हो रहे हैं। हो सकता है वो सीसीटीवी कैमरे अगर काम करते उसका रिचार्ज ही नहीं होगा, उसमें शायद रिचार्ज ही नहीं करवाया गया है। चलिए अभी हम पेड़ दिखाते हैं, और वो वाहन जो है संतुलन खो बैठा है, और देखिए इस ईंटों पर फंदा दिया है। यहाँ पर ईंटें वगैरह लगे थे, ईंटें वगैरह सब तोड़ करके जो है तोड़ फाड़ करके लेकर करके वहाँ पर डेड बॉडी को रखा है, और मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये पेड़ है, ये देखिए इस प्रकार से पेड़ जो है, इस प्रकार के पेड़ जो है इस रेउसा महमूदाबाद से रेउसा बहराइच जाने वाला ये हाईवे है। इस हाईवे पर जितने पेड़ हैं इस प्रकार से, अगर बाई चांस के लिए कोई वाहन वाला या डंपर वाला या वाहन लेकर के जा रहा है तो डिसबैलेंस तो हो ही सकता है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जब ऐसे पेड़ इस प्रकार से लटकेंगे तो बाई चांस के लिए अचानक से जब डिसबैलेंस होगी गाड़ी तो हो सकता है ये पेड़ यहाँ पर नहीं होता, तो हो सकता है एक्सीडेंट इतना भयानक नहीं होता और इस बच्चे की दर्दनाक मृत्यु नहीं होती। अभी हम दिखाएंगे और पिताजी से भी बातचीत करेंगे कि देखिए पिताजी किस हालात में हैं। बच्चे जो है अब पढ़ लिख करके सयाने हो चुके थे, बड़े हो चुके थे, नौकरी लायक एक लड़के की नौकरी जो है लग चुकी थी उसमें रेलवे विभाग में, अब इसकी भी नौकरी लगने वाली ही थी। अब सोचिए
क्या बीत रही होगी उस पिता के ऊपर कि जवान लड़का जिसका इस दुनिया से जाता है। तो अभी हम पिताजी से भी बातचीत कराएंगे, लोगों से भी बातचीत कराएंगे। बने रहिए हमारे CBI न्यूज़ चैनल के साथ। ये हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय हिंद।